नमस्कार, अपना प्रदेश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और इस समय की बड़ी खबर आपको बताएं। कोंडा गांव से खबर है जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 3 साल के बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। दोनों की हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया गया। प्रेमिका से शादी के लिए दोनों की हत्या की। कोंडा गांव में एक पति ने अपनी प्रेमिका से शादी के लिए इस सनसनीखेज वारदात, इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। न केवल अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा बल्कि 3 साल के बेटे की भी जान ले ली। इस जघन्य अपराध में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पत्नी और बच्चे को ओडिशा ले जाकर गला घोंटकर मार दिया और लाशों को नदी और तालाब में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस की माने तो ये वारदात फिल्म दृश्यम जैसी योजना के तहत अंजाम दी गई। आरोपी ने पत्नी और बेटे को घुमाने के बहाने ओडिशा ले जाकर अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद लाशों को अलग अलग जगहों पर पत्थरों से बांधकर नदी और तालाब में फेंक दिया। तो ये सनसनीखेज वारदात है जिसे अंजाम ओडिशा में दिया गया, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट तैयार हुई कोंडा गांव में। अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए एक शख्स पर ऐसा जुनून सवार हुआ, ऐसी सनक सवार हुई कि वो सब कुछ भूल गया और फिल्मी स्टाइल में इस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया कि उसके गुनाह पर पर्दा पड़ा रहे, किसी को उस पर शक ना हो। और इसलिए वो पत्नी और बच्चे को ओडिशा घुमाने के बहाने ले गया। वहां पर अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शवों को तालाब में, नदी में फेंक दिया, लेकिन उसका जुर्म छुप ना सका और उसका जुर्म अब सबके सामने है। हमें पता चला कि आरोपी रोहित सेठिया के द्वारा अपनी पत्नी और उसके बच्चे को हटाकर उनके जान से मारने का प्लान बहुत पहले से किया जा चुका था, जिसमें उसके परिवारगण, उसके माता पिता और उसकी गर्लफ्रेंड बसंती सेठिया वो भी शामिल थी। और इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत उसको झांसे में लेकर विशाखापट्टनम घूमने जाएंगे ऐसा बोलकर उसे रोहित के द्वारा बुलाया गया। फिर उसका शव पांव में और हाथ में पत्थर बांधकर उसका शव इंद्रावती नदी में फेंक दिया गया। पुलिस के द्वारा डिटेल पतासाजी करने पर हमें पता चला कि जिला नवरंगपुर में इंद्रावती नदी में हमें जो है महिला का शव 25 तारीख को बरामद हुआ था, कुसुमगुड़ा नाम की जगह में। और वहां के थाना से हमें जानकारी मिली कि वो शव की पहचान जो है महिला भगवती सेठिया के रूप में की गई है। हमारे संवाददाता आयुष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। आयुष, इस जघन्य अपराध का खुलासा कैसे हुआ? क्योंकि आरोपियों ने तो पूरी कोशिश की कि पर्दा डला रहे, सुराग ना मिले, लेकिन खुलासा हुआ कैसे? जी बता दें कि ये जो घटना का खुलासा इस प्रकार हुआ था कि जब महिला जो महिला मृतक थी उसके परिजन जब थाने पहुंचे उस महिला की गुमशुदगी का पता लगाने के लिए, तब पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तब उड़ीसा पुलिस के द्वारा उनको पता चला कि इस महिला का शव यहाँ पर मिला हुआ था। तो फिर उसके बाद जब पूरा मामले की गंभीरता से पुलिस जांच करने पे आई तब इस मामले का पूरा खुलासा हुआ कि जब प्रेमिका जो आरोपी है उसको प्रेमिका के साथ मिलकर उसने अपने पत्नी और 3 साल की बच्ची का यहाँ पर हत्या किया। और उस घटना में जो आरोपी है उसका पूरा परिवार पूरा शामिल था। उसके माँ बाप, बहन और भाई, सारे लोग उस घटना में यहाँ पर शामिल थे। मैं आपको बता दूं कि बच्चे की मौत भी काफी बेरहम तरीके से वहां पर की गई। पानी में डुबा उस बच्चे को मारा गया और उसके बाद उसके ग्रीन नेट के कपड़े में लपेट कर उसे पानी में फेंक दिया गया पत्थर के सहारे, ताकि शव ऊपर आई ना। और उसके महिला का भी शव वहां पर मारकर फेंक दिया गया इंद्रावती तालाब में। जी, शुक्रिया आयुष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर आपको दिखाएंगे इंदौर से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पुलिसकर्मी के बीच विवाद हो गया। वीडियो बनाने के दौरान पुलिसकर्मी से यह विवाद हुआ। पंकज वर्मा ने पुलिसकर्मी से माफी मांगने की बात कही। हेड कांस्टेबल गोरख
खेलने ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पंकज पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। एक्सीडेंट की खबर मिलने पर पहुंचा था पंकज वर्मा और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पंकज वर्मा, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और हेड कांस्टेबल के बीच कहासुनी यहां पर हो रही है। ऊंची आवाज में बात हो रही है और इसी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। जंगल कैफे के पास एक लापरवाही पूर्वक गाड़ी चला करके वहां पे एक्सीडेंट किया था। उसकी सूचना पर से हमारे थाने की FR भी 112 गई हुई थी। तो वहां पर एक सोनू नाम का व्यक्ति था जिसके द्वारा उनके साथ में हुज्जत की गई। वो हमारा जो पुलिस अधिकारी था बार बार प्रयास कर रहा था जो घायल है उनको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड मिले, जल्दी उनको हॉस्पिटल भेजा जाए, लेकिन वो अनावश्यक हुज्जत कर रहा था। सोशल इन्फ्लुएंसर है, अपने रील बना करके और सोशल प्लेटफॉर्म में डालने की फिराक में था वो। उसकी मंशा अलग थी, तो उसकी मंशा चूंकि बहुत ही गलत थी, उसके द्वारा काफी कुछ बाधा पहुंचाई गई, काफी कुछ हुज्जत की गई। तो उसके मुताबिक वैधानिक धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। और अब छतरपुर से खबर। NTPC पावर प्लांट बरेठी में हवाई फायरिंग कर धमकाने वाले 3 आरोपियों को बमीठा पुलिस ने देसी कट्टे और मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बमीठा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आज 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिससे तीनों आरोपियों ने जुर्म कबूल किया। तीनों आरोपियों पर पहले से ही हत्या के प्रयास और मारपीट करने के मामले दर्ज हैं। तीनों आरोपियों में एक आरोपी बमीठा थाने के बसारी और 2 आरोपी मातुगवा थाना क्षेत्र के हैं। और अब खबर आपको बताएंगे जांजगीर चांपा से। धरना प्रदर्शन के नाम पर पैसों की वसूली का यह मामला है। पुलिस ने 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। प्लांट प्रबंधन से पैसों की वसूली के लिए प्रदर्शन किया गया। मुलमुला थाने में दर्ज किया गया है धोखाधड़ी का मामला। JSW महानदी पावर प्लांट के बाहर यह प्रदर्शन हुआ। आरोपी लोगों को उकसाकर करते थे भीड़ को इकट्ठा, प्रदर्शन करते थे और इस प्रदर्शन का मकसद किसी के हक हुकूक की बात करना नहीं था। इस प्रदर्शन का मकसद किसी को इंसाफ दिलाना नहीं था। इस प्रदर्शन का मकसद था पैसे ऐंठना, लोगों को ब्लैकमेल करना, उनसे उगाही करना। लेकिन ये खेल चला नहीं, पुलिस के हत्थे चढ़ गए लोग।